ईमानदार लकड़हारे की कहानी। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका छोटा सा परिवार था। वह बहुत सवेरे उठता, जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर ले जाकर बेचा करता था। लकड़ियां बेचकर ही उसका गुजारा चलता था। यही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। गांव वाले भी उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। लकड़हारा बहुत गरीब था, फिर भी गांव वाले उस लकड़हारे का सम्मान करते थे। प्रतिदिन की भांति लकड़हारा बड़े सवेरे उठा और लकड़ियां लेने के लिए जंगल चला गया और एक दिन नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और वह नदी जा गिरी। लकड़हारे ने नदी से कुल्हाड़ी निकालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह अपनी कुल्हाड़ी निकाल नहीं सका, क्योंकि जिस स्थान पर कुल्हाड़ी नदी की गिरी थी वहाँ बहुत नदी गहरी थी। लकड़हारे के पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसकी जीविका कैसे चलेगी, उसका और उसके परिवार का अब क्या होगा। यह सब सोचते सोचते वह भगवान को याद करने लगा और भगवान से सहायता मांगने लगा। यह सारी घटना नदी के जल देवता देख रहे थे। उन्हें लकड़हारे पर दया आई और वो नदी के अंदर से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और लकड़हारे से बोले, बस तुम क्यों परेशान हो। जल देवता को देखकर लकड़हारा उन्हें प्रणाम कर बोला, हे जल देवता, मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी नदी पे गिर गई। अब उसे निकालने का असमर्थ हूँ। अब मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देते हुए जल देवता बोले, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है जो नदी में गिर गई थी। जल देवता के हाथों से सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बोला, नहीं, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता सोने की कुल्हाड़ी को लेकर नदी के गहरे पानी में चले गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारे से बोले, बस देखो, नदी में मुझे यह कुल्हाड़ी मिली, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बोला, नहीं प्रभु, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता पुनः नदी में जाते हैं और एक बार लकड़हारे की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और पूछते हैं, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और जल देवता से कहता है, हे जल देवता, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है जो नदी में गिर गई थी। लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर जल देवता कहते हैं, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सोने और चांदी लोहे तीनों कुल्हाड़ी देता हूँ। इस प्रकार जल देवता ने उस गरीब लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी और लकड़हारा भी जल देवता को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर चला गया। शिक्षा। ईमानदार लकड़हार कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर भी ईमानदार और मेहनती लोगों का साथ देता है। कछुआ और लोमड़ी की कहानी। दोस्ती की मदद। बहुत समय पहले की बात है। एक कछुआ और एक लोमड़ी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कछुआ एक तालाब में रहता था और लोमड़ी तालाब के पास ही एक बांध में रहती थी। कछुआ और लोमड़ी खाली समय में एक दूसरे के पास जाकर बैठते और अपना सुख दुख बांटते। एक दिन लोमड़ी और कछुआ तालाब के किनारे बैठे हुए गपशप कर रहे थे कि तभी एक तेंदुआ आ गया। दोनों तेंदुए को देखकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागे। लोमड़ी सरपट दौड़कर अपनी माद में छुप गई। कछुआ अपनी चाल से तालाब की तरफ भाग रहा था, परंतु उसके तालाब तक पहुंचने से पहले ही तेंदुए ने उसे पकड़ लिया। तेंदुआ कछुआ को एक पेड़ के नीचे ले गया और उसे खाने का प्रयास करने लगा। उसने अपने पैने दांत और पंजों से कछुआ को खोलने प्रहार किया,
परंतु कछुआ को खोल कर तेंदुए के हमले पर कोई असर नहीं हुआ। पास में ही लोमड़ी अपनी मौत से यह सब देख रही थी और वह अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी और वह किस तरह अपने मित्र कछुए की जान बचाना चाहती थी। लोमड़ी ने चालाक दिमाग से एक युक्ति सोची। वह तेंदुए से बोली, तेंदुआ भाई, इस कछुए को खोल बहुत मजबूत है, यह इस तरह नहीं टूटेगा। आप इसे तालाब के पानी में डाल दो, पानी में इसका घोल गल जाएगा, तब आप इसे आराम से खा सकते हो। तेंदुए को लोमड़ी की बात अच्छी लगी और उसे कछुए को तालाब में पानी डाल दिया। अब क्या था, कछुआ को जो जाना था वो उसे मिल गया। कछुआ धीरे से तालाब के अंदर छुप गया। इस प्रकार लोमड़ी की चालाकी से उसकी दोस्त की मदद की और कछुए की जान बचा ली। शिक्षा, दोस्त की मदद की कहानी। कछुआ और लोमड़ी की दोस्ती की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक समझदार मित्र की सहायता से जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। मेढक और बैल की कहानी। एक जंगल में एक मेढक अपने बच्चों के साथ रहता था। वह मेढक खा पीकर खूब तगड़ा हो गया था और संधा ढींगे हाँकलाता कि वह सबसे बड़ा है। एक दिन बच्चों ने एक बड़े से जानवर को देखा। वह एक किसान का बैल था। जंगल में देखकर उन्होंने सोचा, यह प्राणी तो पहाड़ की तरह बड़ा है। इसके सिर पर सींग है और पीछे एक लंबी सी पूंछ है। लगता है संसार का सबसे बड़ा प्राणी है। यह बात बच्चों ने अपने पिता से बतलाई। मेढक ने सोचा, वह मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। उसने एक लंबी सांस खींची, स्वयं को फुलाया और पूछा, क्या इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, इससे भी बड़ा। मेढक ने पुनः एक गहरी सांस भीतर भरी, स्वयं को फुलाया और पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, इससे भी बड़ा। मेढक ने और जोर से गहरी सांस भरी, स्वयं को फुलाया, पर इस बार वह स्वयं ही फट गया। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा की कहानी। एक दिन की बात है। एक मूर्ख कौवे ने एक बच्चे के हाथ से एक रोटी का टुकड़ा छीन लिया। उसके बाद वह उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया और मज़े से रोटी खाने लगा। उसी समय उस रास्ते से गुजर रही एक लोमड़ी की नज़र उस कौवे पर पड़ी। कौवे की रोटी खाता देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह उसी पेड़ के नीचे पहुंची जिस पर कौवा बैठा था। उसने कौवे की तरफ देखकर कहा, कौवे राजा नमस्ते, आप अच्छे तो हैं? कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लोमड़ी ने उससे दोबारा पूछ कहा, कौवे राजा, आप बहुत चमकदार और सुंदर लग रहे हैं। यदि आपकी वाणी भी मधुर है तो आप पक्षियों के राजा बन जाएंगे। जरा अपनी आवाज़ तो सुनाएं। इसके बाद मूर्ख कौवे को खुद पर घमंड आ गया। उसने सोचा, क्या सच में मैं पक्षियों का राजा हूँ? मुझे यह सिद्ध कर देना चाहिए। उसने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसकी रोटी का टुकड़ा चोंच से छुटकर नीचे आ गिरी। लोमड़ी रोटी उठाकर फौरन भाग गई। इसीलिए कहा गया है कि हमें सच और झूठ में फ़र्क करना चाहिए और झूठी तारीफ वालों से सावधान रहना चाहिए। अक्सर लोग झूठी तारीफों करने वालों को अपना हितैषी समझ लेते हैं। जब तक ख्वास आता है तब तक बहुत देर हो जो रही गई होती है।
जिसके कारण अंत में उसको नुकसान उठाना पड़ता है। एक दिन की बात है कि नदी किनारे एक बकरी घास खा रही थी। अरे वाह, नदी के उस पार बहुत अच्छी घास दिख रही है, मुझे उस पार जाकर चखनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह बकरी देखी कि मैं उस पार कैसे पार हूँ। तभी उसकी नज़र एक लट पर पड़ी जो नदी पर बिछी हुई थी। अरे वाह, मैं इसके सहारे नदी पार कर सकता हूँ। और वह लट पर चढ़ी, पैर रखा तो देखा दूसरी ओर एक बकरी दिखी। दूसरी बकरी, पहले लट मुझे पार करने दो। पर क्यों? पहले तो मैं जाऊंगी। नहीं, लकड़ी पर पहले पैर मैंने चढ़ा है, इसलिए मैं जाऊंगी, दूसरी बकरी ने कहा। पहली बकरी ने कहा, देखो, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे ऊपर से तुम पहले गुजर जाओ, फिर मैं चले जाऊंगी, नहीं तो नदी के बहाव में हम दोनों बहा जाएंगे। इस तरह बकरी की बात मानकर दूसरी बकरी उसके पहले पार हो गई और पहली बकरी उसके जाने के बाद पार हो गई। इस तरह दोनों बकरी ने अपनी जान बचाई। हेलो किड्स, आज की कहानी है मेहनती चींटी। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अनाज के दाने उठा उठा कर अपने बिल में जमा कर रही थी। वह सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। पास में एक टिड्डा एक छोटे से पौधे पर बैठा हुआ मस्ती में गाना गा रहा था। अचानक टिड्डे की नज़र चींटी पर पड़ी तो वह बोला, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ, थोड़ी मौज मस्ती कर लो। चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं ज़रा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अगर आज यह काम छोड़ दूँगी तो सर्दियों में भूखी मर जाऊँगी। टिड्डे ने व्यंग करते से हंसते हुए कहा, तुम पर दया आ रही है। तुम्हारे दिल में मौज मस्ती का कोई महत्व ही नहीं है। वैसे भी अभी सर्दियाँ आने में बहुत समय है और कल किसने देखा है? तुम कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रही हो। चींटी ने टिड्डे की बातों पर कोई ध्यान न देते हुए वह अपना काम करती रही। चींटी की कठिन मेहनत से सर्दियों के लिए काफ़ी सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था, जबकि टिड्डा यूं ही मौज मस्ती करता रहा। समय बीता, मौसम बदला और सर्दियों आ गई। काढ़े की ठंडे पड़ने लगी, चारों ओर बर्फ पड़ने लगी, पेड़ पौधे पत्ते झड़ गए, सभी जीव अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। इतनी ठंड में भला घर से बाहर कौन निकलता है? लेकिन टिड्डे के पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ दिनों तक कट गए, पर अब भूखे रहने की नौबत आ गई। तो दिन तक कुछ ना मिला। अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे मेहनती चींटी याद आई। वह चींटी के घर की ओर चल दिया। चींटी के घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने दरवाज़ा खोला और इतनी ठंड में टिड्डे को आया देखकर हैरान रह गई। वह बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, बहन, मैं
भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने गर्मियों में गाते बजाते हुए बिता दी। अपनी लापरवाही की वजह से सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। इस पर चींटी बोली, ऐसा है टिड्डे भाई, अब सर्दियाँ भी नाचते हुए बिताओ। गर्मियों में मुझे अनाज ढोता देखकर तुम्हें अकल नहीं आई, अपितु तुम्हारा मेरा मजाक उड़ाया। अब हम चिड़िया ना किसी को कुछ देती है और ना कुछ किसी से लेती है, समझे? अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर चींटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचारा टिड्डा उदास होकर वहाँ से लौट गया। वह अपने कई मित्रों के पास मदद के लिए गया, पर सब ने उसकी एक न मानी। सबके आगे गिड़गिड़ा कर कुछ खाने को दे दो, पर किसी ने उसकी विनती नहीं सुनी। किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ एक दिन मर गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, इसीलिए हमें मेहनत करना चाहिए।